हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। मैं कृष्णा सर। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेके, जो कि ये आपको आगामी पेपर जल्दी ही होने वाले हैं। नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। अभी स्टेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है। अगर जिनका जिनका भी है एलिजिबल हैं वो भर सकते हैं। तो चलिए बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। आज जो सेशन है हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और ये यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोटेशन है कि जब रणभूमि में उतरा हूँ, जब रणभूमि में उतरा हूँ तो लड़ने से इनकार नहीं। जब रणभूमि में उतरा हूँ तो लड़ने से इनकार नहीं। अब हार भले भी जाऊं, पीछे हटना स्वीकार नहीं। आगे देखिएगा। खुद से उतरा हूँ सागर में, खुद से उतरा हूँ सागर में, साहब ये मेरी भूल नहीं। खुद से उतरा हूँ सागर में, साहब ये मेरी भूल नहीं। कश्ती भी जर्जर है मेरी, कश्ती भी जर्जर है मेरी, धाराएं भी अनुकूल नहीं। आगे देखिएगा। पर रोक सके आवेग मेरा, रोक सके संवेग मेरा, लहरों में इतनी धार नहीं। अब डूब भले जाऊं लेकिन वापस आना स्वीकार नहीं। तो ये जो लाइन है हमें एक चीज़ का उदाहरण देती है कि हमें अपने अगर सपने स्वीकार करना है तो हमें लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े हमारे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर सपना आपको अगर पूरा करना है तो आपको परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते आसान नहीं होते। आपको कहीं पे भी जाना हो तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रह के अब हम लोग बात करते हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में। ये हम लोगों का टॉपिक है और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों के आज जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। चलिए, बोल रहा है कि 1929-39 के बीच मजदूर आंदोलन के मनद पकड़ने का कारण था। ठीक है, क्या था? तो वो था ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन। अगला है कि वह स्थान जहां पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था। तो वो जगह कौन सी थी? हरिद्वार। हरिद्वार में क्या हुआ था? 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया गया था। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट थे, कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था? 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें जो प्रस्ताव था वो क्या रखा गया था? तो ये प्रस्ताव इसमें 2 बार आया है। तो ये तो इसका नाम है कि अगस्त प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था उसकी हमें चर्चा करनी है। तो वो था प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, स्वायत्तता क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता। ये भी आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा। अगला है कि असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तत्कालिक कारण था, कौन था? खिलाफत के प्रति अन्याय। खिलाफत के प्रति अन्याय था। ओके, आगे देखिएगा। खुदगाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था, कौन था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भी आप याद रखिएगा। बिल्कुल हम लोग जितना जल्दी हो सके इस सेशन को पूरा करेंगे। और पॉइंट आप देखिएगा, क्वेश्चन को आप देखिएगा, ये आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन बड़े उम्दे लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। अगला देखिएगा। 1908 में मुस्लिम लीग, माफ़ करिएगा, 1908 में मुस्लिम लीग के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ था। तो किसे चुना गया था? आगा खान को। किसे? आगा खान इसके अध्यक्ष बने थे। आगे देखिएगा।
वह मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग में सम्मिलित हुआ। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखिएगा, अगला है कि सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव की साप्ताहिक जो पत्रिका आती थी संजीवनी दिया, तो यह किसकी पत्रिका थी? तो कृष्ण कुमार मित्र का साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी थी। तो साप्ताहिक पत्रिका जो आती थी उसका नाम संजीवनी था। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी था वो उसके लेखक कौन है? तो कृष्ण कुमार मित्र। कौन है? कृष्ण कुमार मित्र हैं। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का पत्रिका का बहिष्कार का सुझाव था, वो किस पत्रिका में आया था? तो आपको आंसर देना होगा संजीवनी। ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको सारे क्वेश्चन तैयार रखने हैं। ओके, आगे देखिएगा, 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी उस समय थे। आगे देखिएगा, अगला है कि वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कौन थे? तो C.R. दास। कौन थे? C.R. दास। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। ठीक है, अब हम लोग किस में चल रहे हैं? तो हम लोगों का टॉपिक बदल गया है और टॉपिक हो गया है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की जो भूमिका थी उसके बारे में अब हम लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। आगे है, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। कब बना था? तो यह बना था स्वदेशी आंदोलन में, इसकी चर्चा की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, माफ करिएगा, आगे है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स जुड़े थे। किससे जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। किससे जुड़े थे वो? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। आगे देखिएगा, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। तो किसने किया था? तो वो किया था विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। आगे चलिए बात करते हैं, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब हम आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं कि हमें आप सन बता दीजिए कि कौन सा सन में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर आप बताने की कोशिश करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आप खोजेंगे ढूंढेंगे ना, वो क्वेश्चन आपको हमेशा क्या होगा? याद रहेगा। और जो क्वेश्चन को आप ढूंढ नहीं पाएंगे उसे आप, हमें ये नहीं कह रहे हैं कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन याद करने में कठिनाई आएगी। लेकिन वही चीज़ अगर आपको याद आता है, आप ढूंढते हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। यह कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी था। तो यह कथन किसका है? तो कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, आगे देखिएगा, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इस पे सबसे ज़्यादा बल दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने सबसे पहले इसका सुझाव दिया था। आगे देखिएगा, बंगाल विभाजन आप क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे देख लीजिएगा। 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने किया था?
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। आगे है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। अगला है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोच्चतम व्यवहार है। यह कथन था किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी जी का यह कथन आपको देखने में मिल जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ, कब हुआ था? तो वो डेट आप याद रखिएगा। तो वो डेट हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। आगे है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया। किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने। किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया था और यहाँ से अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है कि वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, तो वो कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है शक्ति के विरुद्ध अधिकार, इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। बड़े ही ध्यान से इस कथन को देखिएगा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार, इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन संबंधित है किससे? है तो महात्मा गांधी से। किससे है? महात्मा गांधी से। जब वो दांडी यात्रा पर निकले थे, तो दांडी यात्रा पर जब निकले थे तो उसी समय उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ओके, आगे देखिए। वह प्रांत जिसके सत्ता सहयोगियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो कहाँ के थे? तो गुजरात। गुजरात के सबसे ज़्यादा लोग इस आंदोलन में उपस्थित थे। आगे है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो उनका वाक्य था अंत तक लड़ो। क्या था? अंत तक लड़ो। जब भी कोई चीज़ शुरुआत होती है तो उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक वाक्य होता है और उस वाक्य में जो आपका जो संगठन होता है उसके जो मूल उद्देश्य होते हैं उस लाइन में क्या होता है? समाहित होते हैं। तो अंत तक लड़ो मतलब हमें जब तक आज़ादी न मिल जाए तब तक हमें क्या करना है? लड़ना है। ये उनका मोटो था। चलिए आगे देखिएगा। आगे है कि भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? तो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के लिए मानी जाती है। तो कब शुरुआत हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। आगे देखिएगा। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया कब? नमक कानून तोड़ने के लिए। किसके लिए? तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था। वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इन आंदोलन में दो प्रमुख क्या होता था? सेनाएं बांटी हुई थी और उनका एक टुकड़ी का नाम था वानर सेना, दूसरी का नाम था मंजरी सेना। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है कहाँ? तो यह है नौसारी जिले में। कहाँ? नौसारी जिले में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा जिससे आपका समय बर्बाद न होगा और आपकी जो तैयारी है वो तैयारी आपका हेल्पफुल हो जाएगी। तो ज़रूर हमें आप कमेंट करके बताएं और मैं आपको हर एक सेशन कराने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपकी तैयारी को एक पूर्ण ऊंचाई पे पहुंचाया जा सके। तो चलिए आप हमें विदा दीजिए, मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।